हेलो, हाय, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आप सभी अवगत ही होंगे कि झारखंड स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे हम खोटा से संबंधित एक 20 मिनट रिवीजन शो स्टार्ट किए थे और आज हमारी रिवीजन शो का चौथी क्लास है और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि ये आपको क्लास बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ रही है। चलिए इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि आगे जो आपके सामने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है या फिर जो प्रश्न आने की संभावना है आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे आपका फील्ड वर्कर हो, चाहे जेटेट हो या फिर एलडीसी और भी झारखंड से संबंधित वैसे एग्जाम जिसमें खोटा से प्रश्न पूछा जाता है, वो सारे एग्जाम के लिए ये आपका 20 मिनट रिवीजन शो रामबाण साबित हो सकती है। तो आप 20 मिनट शो रिवीजन शो देखना ना भूलें और साथ में ये अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं, लेकिन ध्यान देंगे 1 मिनट जब आपके सामने जब क्वेश्चन आपके सामने जब आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब खुद से दीजिए। और आपको बार-बार बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो क्वेश्चन का जवाब जो आपको होमवर्क के रूप में 2 या 3 प्रश्न जो दिया जाता है उसका जवाब भी कम से कम आप कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। चलिए आज की पहली क्लास पहले क्वेश्चन कि खोटे खोटे के गो स्वर्ण वर्ण के प्रयोग हुआ है। खोटे के गो स्वर्ण वर्ण के प्रयोग हुआ है। कि क्या बताएगा इसमें स्वर्ण वर्ण, क्या बताएगा इसमें स्वर्ण वर्ण, ठीक है स्वर्ण वर्ण बताएंगे। खोटा के गो स्वर्ण वर्ण के प्रयोग हुआ है तो 8 गो के गो हुआ है 8 गो। चलिए उम्मीद और विश्वास होगा कि आप भी यही आंसर दिए होंगे, आप भी यही आंसर देंगे। लेकिन आपसे एक प्रश्न है कि बताइए कितने खोटा में कितने व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं, कितने व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं, कितने व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं। चलिए बताइए ये क्वेश्चन आपके लिए, कितने व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं, खोटा में कितने व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं बताइए। जल्दी बताएंगे। खोटा में के गो व्यंजन वर्ण के प्रयोग करल जाए तो के गो करल जाए 29 गो व्यंजन वर्ण के प्रयोग करल जाए। खोटा में स्वर वर्ण के प्रयोग करल जाए 8 गो करल जाए। स्वर वर्ण में कौन सी चीज या, अम्य या, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए और औ, ठीक है। ये 8 गो कौन है, ये स्वर्ण वर्ण है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से की बनता है, यहाँ से क्वेश्चन और है ई और ऊ के प्रयोग, ई और ऊ के प्रयोग कौन सर्वनाम में करल जाए। ई और ऊ के प्रयोग, ई और ऊ के प्रयोग यानी ई ऊ और ई ऊ अगर प्रयोग कहाँ करल जाए ई। हम लोग सर्वनामे पढ़े थे, सर्वनामे में हम लोग पढ़े थे क्या ई। ई क्या है आपका, ये निकटवर्ती सर्वनाम हो जाएगा। निकटवर्ती सर्वनाम का प्रयोग करते हैं लोग ई का प्रयोग, और ऊ का प्रयोग हम लोग दूरवर्ती दूरवर्ती दूरवर्ती, ठीक है। तो जो बड़ी ई है, बड़ी ई का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे तो निकटवर्ती, यानी जब ई मतलब ई जा रहलो, ई जा रहलो यानी ई निकट के बारे में, यानी ये बहुत नजदीक है। और ऊ मतलब ऊ जा रहलो, यानी ऊ जा रहलो अगर मता पता नखो। ई जा रहलो मतलब ई के बारे में पता है, ऊ निश्चित सर्वनाम है और निश्चित में कौन चीज है तो निकटवर्ती। और ऊ जा रहलो, ऊ गे जा रहलो पता ना, लेकिन ऊ कोई चीज है दूरवर्ती ग्रुप में, दूरवर्ती ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं। अब के व्यंजन के प्रयोग कर जाए कर जाए। अब आगे आते हैं खोटा है ध्वनि के की कहल जाए। जब हम बात करते हैं खोटा, आप जवाब देंगे खोटा के जो ध्वनि है, जो ध्वनि है, ध्वनि नहीं ध्वनि के की कहल जा है, की कहल जा है। तो खोटा के ध्वनि की कहल जाए सांडा कहल जाए, की कहल जाए सांडा, सांडा। कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। खोटा भाषा पर मानकीकरण के आयोजन कब करल गेल है, यानी जो खोटा भाषा पर मानकीकरण के आयोजन कब करल गेल है। खोटा भाषा पर मानकीकरण के आयोजन कब करल गेल है बताइए इसका आंसर। और साथ में आपके लिए एक और कब कर गेले और कहाँ पे कर गेले, एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं कहाँ पे। दोनों प्रश्न बहुत इजी भी आई है, ठीक है। खोटा भाषा पर मानकीकरण यानी खोटा भाषा पर मानकीकरण के आयोजन कब करल गेल है और कहाँ करल गेल है, कहाँ पे करल गेल है और कब करल गेल है। तो कब करल गेल है तो कब 13 दिसंबर 1986, 13 दिसंबर 1986। और कहाँ पे करल गेल है, कहाँ पे करल गेल है तो कहाँ पे करल गेल है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय, यानी रांची विश्वविद्यालय में एक विभाग है। रांची विश्वविद्यालय में जब रांची विश्वविद्यालय, तो रांची विश्वविद्यालय में एक विभाग है
विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। इसमें एक विभाग, विभाग के नाम कौन सी का है? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, क्षेत्रीय भाषा विभाग, ठीक है। यानी कि खोटा भाषा पर मानकीकरण कब कर गिल्ला है? तो 13 दिसंबर 1986 ईस्वी के करल गिल्ला है। और कहां पे करल गिल्ला है? क्वेश्चन करी तो कहां पे करल गिल्ला है? तो कहां पे? रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, उस विभाग के नाम कौन सी है? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। वो खोटा कौन सी का? क्षेत्रीय भाषा का है, तो ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। आगे कसमार जैना मोड, कसमार जैना मोड क्षेत्रीय क्षेत्रीय भेद के नाम की क्या है? यानी केसमार और जैना मोड तरफ जो भाषा बोले जाए वो खोटा के कौन सा क्षेत्र बोले जाए? पढ़े खोटा के क्षेत्रीय रूप के वो 6 गो हुआ है, 6 गो में कौन की वो जहाँ पे कसमार और जैना मोड तरफ, कसमार और जैना मोड तरफ बोले जाए। अगर पूछता हो कि बताओ पलामू, यानी कि अगर एक क्वेश्चन है भी, अगर एक क्वेश्चन और भी ऐड कर दे यहाँ पे, पतरातु के बाद, पतरातु के बाद, पतरातु के बाद से लेकर, पतरातु के बाद से लेकर लेकर और पलामू प्रमंडल तक, पलामू प्रमंडल में जो भाषा बोली जाए खोटा के कौन क्षेत्र बोली जाए? जे खोटा भाषा बोली जाए वो खोटा के कौन क्षेत्रीय भेद बोली जाए, ठीक है, वो ये बताना। तो कसमार जैना मोड़ यहाँ पे कौन सी बोली जाए? कसमार जैना मोड़, यहाँ पे सिखरिया खोटा, कौन बोली जाए? यहाँ पे सिखरिया खोटा, सिखरिया खोटा बोली जाए, कौन बोली जाए? सिखरिया खोटा बोली जाए, सिखरिया खोटा। और सिखरिया खोटा कहां तक? तो ये केसमार जैना मोड़ से शुरू होकर ये पश्चिम बंगाल के आखिरी सीमा तक बोली जाए, पश्चिम बंगाल की सीमा तक बोली जाए। इसी कारण से क्वेश्चन अगर रहता है कि सिखरिया खोटा में कौन भाषा के प्रभाव रहा है, तो यहाँ पे बांग्ला भाषा का, कौन भाषा के? तो बांग्ला भाषा के प्रभाव देखने को मिले। ठीक, हम पतरातु के बाद से लेकर पलामू प्रमंडल तक, पतरातु के बाद से लेकर पलामू प्रमंडल तक, पलामू प्रमंडल तक यहाँ पे कुछ बोला जाए तो पलामू प्रमंडल में देशवाली खोटा बोला जाए, देश वाली खोटा बोला जाए। और देशवाली जब खोटा बात करवे तो वहां पे कौन भाषा के? देशवाली खोटा में कौन भाषा? तो ये प्रभाव पड़ो, कौन भाषा के प्रभाव देखे पड़ो है? कौन भाषा के प्रभाव रो वहां पे? तो रो वहां पे मगही भाषा के, कौन भाषा? मगही भाषा। नहीं समास, नहीं समास, ठीक। कौन समास होता है? नहीं समास। या फिर जिस समास से पहला पद, जिस समास से पहला पद कुछ जिस समास से पहला पद नकारात्मक पद हो, ठीक है, नकारात्मक पद हो, जिस समास से पहला पद कुछ जीता है नकारात्मक हो जाता है, ठीक है, नकारात्मक। अगर हम मिटाओगे आगे देख, जैसे कि हम बोलते आज से स्टार्ट होता है, जब कोई आज से, ठीक ना, या जैसे कि अन ठेकान, जैसे कि अन ठेकान, अन, जैसे कि अन ठेकान हो जाता है, अन पथार हो जाता है, अन अन पथार हो जाता है, ठीक, अन ठेरी हो जाता है। ये कहां से स्टार्ट होती है? अन 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 से, ठीक है। और बाद निर्वंशा हो जाता है, निर्वंशा। निर्मोहिया तो ही गला, ठीक है, साथ में निर्लजा, ठीक है, साथ में कुछ जीता है, साथ में निर्लजा, ये सब सारा कुछ जीता है, ये सब सारा हो जाता है नए समास, कुछ जीता है सारा नए समास। यानी जिस समास के पहला पद कुछ हो नकारात्मक हो, जिस समास के पहला पद कुछ हो नकारात्मक हो, और कौन समास बोल जाए? और नए समास बोल जाए। और नए समास के निर्मोहिया, निर्मोहिया कौन समास है? निर्मोहिया कौन समास है? तो निर्मोहिया कौन समास है? तो ये कौन समास है निर्मोहिया? तो आपका नए समास, नए समास। यानी जिस समास का पहला पद क्या हो? नकारात्मक, जिस समास का पहला पद क्या हो? नकारात्मक हो, जिस समास का पहला पद क्या हो? नकारात्मक हो, जिस समास का पहला पद क्या हो? नकारात्मक हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नए समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नए समास बोलेंगे। और साथ में याद रखिएगा जब हम नए समास की बात करेंगे तो उसमें पहला पद कहां से स्टार्ट होगा था? या तो अन से स्टार्ट होगा, या तो आ से स्टार्ट होगा, या तो नी से स्टार्ट होगा, ठीक ना, या तो बे से स्टार्ट होगा, ये सब सारा स्टार्ट होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? नए समास बोलेंगे। देशवाली क्षेत्रीय भेद के नाम कौन जाति के नाम पर पड़ रहा है? जब बात हो देशवाली, अगर बात हो देशवाली, ठीक ना, देशवाली, तो देशवाली खोटा को क्या बोला जाता है? खेरवारी खोटा। क्या बोला जाता है? खेरवारी खोटा, खेरवारी, खेरवारी खोटा, ठीक है, खेरवारी खोटा। और खेरवारी क्या है? तो खेरवार एक जनजाति का नाम है, यानी खेरवार जनजाति के नाम पे, खेरवार जनजाति के नाम पे, खेरवार जनजाति के नाम पे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आगे ये खोटा भाषा के खट्टा भाषा नाम के दे गेल है।
अब बताइए खोटा भाषा की खट्टा भाषा नाम ककर दिल है, यानी खोटा भाषा के खट्टा भाषा के दिल है। तो आज अक्षर कौन दिया है? कृष्णदास आला, कृष्णदास आला। कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन खोटा भाषा की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, ये किसने बोला है? और खोटा भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश की देन है, ये किसने बताया? ये भी बताएंगे। खोटा भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है, खोटा भाषा का उत्पत्ति हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश हुआ, ये किसके द्वारा बताया गया था? मागधी अपभ्रंश, ठीक ना, ठीक। खोटा मागधी अपभ्रंश तो ककर देव गेले गजाधर महतो प्रभाव, गजाधर महतो बोलले, गजाधर महतो कि खोटा भाषा का जो विकास हुआ, खोटा भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है वो कहां से होला है? तो मागधी अपभ्रंश से होला है, मागधी अपभ्रंश से होला है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक ही और एक ही झा कुछ बोले, एक डॉक्टर एक ही झा कुछ बोले, डॉक्टर एक ही झा कुछ बोले, डॉक्टर एक ही झा कि खोटा सा कैसे बनल है? खोटा सा खरोष्टी से बनल है। खोटा सब ककर से बनल है? खरोष्टी से बनल है, खरोष्टी से। की बोले है? ई खरोष्टी से बनल है। ई की बोले है? खोटा सब खरोष्टी से बनल है। की बोले है? तो डॉक्टर एक ही झा बोले, डॉक्टर एक ही झा बोले को जी कि खोटा सब खरोष्टी से बनल है, लेकिन खोटा सब खट्टा से बनल है। ई के कहा ले कृष्णदास अलग कहा ले। कोई दिक्कत आगे। दीपक ककर उपनाम लागे, दीपक ककर उपनाम लागे, बताइए। आपको पता होगा दीपक अगर उपनाम लागे तो प्रदीप कुमार दीपक है, प्रदीप कुमार दीपक है, प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। जैसे अगर पूछेगा बीएन उधार का, बीएन उधार का उपनाम क्या? बीएन उधार का उपनाम, बीएन उधार का बताइए। बीएन उधार का, बीएन उधार क्या आएगा? सव्यसाची, सव्यसाची, ठीक ना, सव्यसाची। आगे ये वेसन धातु जिस संज्ञा व विशेषण से बनो है ओकरा की कहल जा है? वेसन धातु जिस संज्ञा व विशेषण से बनो है ओकरा की कहल जा है? ओकरा की कहल जा है? ओकरा नाम धातु बोल जा है। कौन बोल जा है? नाम धातु, नाम धातु, नाम धातु की बोल जा ओकरा? नाम धातु, ठीक। जैसे कि हम बात करें हाथ, जैसे कि संज्ञा कोई हाथ, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, बात से बतियाना, बतियाना, ठीक। बात से, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकन से चिकनाना। जैसे हम बात करेंगे किसका? अब विशेषण की बात करेंगे, विशेषण तो चिकन, तो चिकन से चिकनाना, चिकन आना, चिकनामा, ठीक ना। हम बात करें क्या चीज? गरम से गरमाना, गरम से गरमाना, गरमाना, ठीक। ये हो जाता है। आगे सदानी परिवार में केगो भाषा हुआ? सदानी परिवार में केगो भाषा हो? जल्दी बताइए। सदानी परिवार केगो भाषा हो? सदानी परिवार में केगो भाषा हुआ? तो केगो भाषा वो चार हो, केगो वो चार हो। तो चार कौन कौन है? पहला पहला खोटा भाषा, पहला खोटा हो जाता है, दूसरा नागपुरी हो जाता है, तीसरा कुरमाली हो जाता है, और चौथा हो जाता है पंच परगनिया, पंच परगनिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। टहलू दादा खा कहकर लिखल लागे, टहलू दादा खा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहानी है। टहलू दादा खा एक कहानी है और एक कक्कर लिखल लागे। तो एक कक्कर लिखल लागे ये श्याम सुंदर महतो श्याम के लिखल लागे, श्याम सुंदर महतो श्याम के, तो श्याम, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे मातृभाषा के संपादन वर्ष 1957 में कौन साहित्यकार कर ले हल? यानी मातृभाषा कौन चीज है? तो खोटा के पहल पत्रिका, मातृभाषा कौन चीज है? खोटा के पहल पत्रिका। अरे खोटा के पहल पत्रिका मातृभाषा अगर संपादन के कर ले तो अगर संपादन कर ले श्रीनिवास पांडे जी, श्रीनिवास पांडे जी। कब कर ले? 1957 में कर ले दिल्ली है,
ठीक, श्रीनिवास पांडे जी। और श्रीनिवास पांडे जी कौन पत्रिका के और कौन पत्रिका के संपादन कर ले? तो एक खोटा पत्रिका, एक खोटा भी कुछ वो एक पत्रिका हो, खोटा भी कुछ एक पत्रिका है, खोटा भी कुछ एक पत्रिका है। ठीक, याद रखना। और ध्यान देवी एक और पत्रिका, तितकी, तितकी पत्रिका, तितकी पत्रिका, ठीक है। अभी तितकी पत्रिका से यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, तितकी पत्रिका से आप लोग क्या याद रखना, ध्यान देंगे यहाँ पे। तितकी पत्रिका, कि तितकी पत्रिका जब धनबाद की बात करेंगे, ठीक ना, तितकी पत्रिका जब धनबाद से प्रकाशित हुआ था वो तो पांडुरी जी के थे, पांडुरी जी, ठीक है, पांडुरी जी। लेकिन तितकी पत्रिका जब कतरास से बात करेंगे तो विश्वनाथ दसुंदी राज, जब कतरास से बात करेंगे, कतरास जो कि ये भी धनबाद के क्षेत्र में आता है कतरास, लेकिन स्पेशल जब कतरास की बात करेंगे तो विश्वनाथ दसुंदी राज कर ले तितकी पत्रिका के, कि विश्वनाथ दसुंदी राज कर ले। लेकिन जब हम बात कर रहे तितकी पत्रिका के, तितकी पत्रिका के रामगढ़ से क्या कर ले, तो एक ही झा कर ले, क्या कर ले, रामगढ़ से तो एक ही झा कर ले, ठीक है। फिर हम बात कर रहे तितकी पत्रिका बोकारो से, तो क्या कर ले, ये तो नहीं बताना। आगे, कबूतर के खोटा के कहल जाए, बताइए, कबूतर के खोटा के कहल जाए, कबूतर के खोटा के कहल जाए, बताइए, कबूतर के खोटा के कहल जाए, पेरेवा, पेरेवा। चलिए अब है सुगा, सुगा ककरा कहल जाए, सुगा खोटा ककरा बोल, सुगा नहीं बोलते, सुगा, सुगा यानी सुगा ककरा बोल जाए, तोता के, ककरा बोल जाए, तोता के, सुगा ककरा बोल जाए, तोता के बोल जाए। आगे, फगनी मरी कुशवाहा कौन ठाव के हथी, चलिए ये आपको होमवर्क है, फगनी मरी कुशवाहा। यहाँ से बात फगनी मरी कुशवाहा, ये आपको होमवर्क, लेकिन एक चीज यहाँ से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि इनकी एक पत्रिका है, इनकी एक पत्रिका, ये भी आपको, इनकी एक पत्रिका है, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इनकी एक पत्रिका, अब वो ये भी क्या आपका होमवर्क है। अब कौन पत्रिका नाम है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, आप कमेंट से पहले आपको क्या करना है, इसका आंसर जो होमवर्क जो दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही है। आगे आते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या, आग पानी करा, आग पानी करा मुहावरा की अर्थ लागे, बताइए। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन आज का होमवर्क, आग पानी करा यानी आग पानी करा नहीं बोलते हम लोग घर तरफ, आग पानी करा, ठीक ना, ये खोटा के बहुत ही प्रसिद्ध एक मुहावरा, आग पानी करा। अगर मतलब क्या हुआ, तो आज के आपके सामने दो को होमवर्क है, एक फगनी मरी कुशवाहा कौन ठाव क्या थी, और आग पानी करा मुहावरा के अर्थ क्या हुआ। ठीक, आगे आगे क्या आपके सामने, राम कथा, राम कथा अमृत और दिव्य ज्योति ककर लिखल लागे, बताइए। अब यहाँ पे राम कथा अमृत, राम कथा अमृत, तो राम कथा अमृत और दिव्य ज्योति एक ककर लिखल लागे, तो श्रीनिवास पांडे जी के लिखल लागे, ककर लिखल लागे, श्रीनिवास पांडे जी के लिखल लागे, श्रीनिवास पांडे, श्रीनिवास निवास पांडे, श्रीनिवास पांडे जी के लिखल लागे, ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और दिव्य ज्योति की बात करें तो कब लिखा गया था, 1954 ईस्वी में लिखा गया था, 1954 ईस्वी में लिखे थे कौन, तो श्रीनिवास पांडे जी लिखे थे। हम बात करेंगे खोटा निबंध में के को निबंध लागे, बहुत ही महत्वपूर्ण खोटा निबंध जो फील्ड वर्कर के सिलेबस में है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। खोटा निबंध के निबंध लागे तो 12 निबंध लागे, 12 निबंध लागे, 12 निबंध लागे। अब ये पहला निबंध का नाम क्या है, पहला निबंध, जो कि पहला निबंध क्या आपका, सब टाइप चला, सब टाइप चला, यानी सब कुछ चलता है, निर्जीव है, सजीव है, सब कुछ चलता है, इस कहानी जो पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये जो सब टाइप चला है, ये एक फिंगाठी, यहाँ बोला जाता है फिंगाठी निबंध, क्या है, फिंगाठी निबंध है, ठीक ना। खोटा निबंध में क्यों, खोटा निबंध के लिख ले, तो खोटा निबंध के लिख ले, तो बीएन उधार लिख ले, क्या लिख ले, बीएन उधार लिख ले, बीएन उधार। जगह उपनाम की है, जगह उपनाम की लगे, जगह उपनाम लगे सब साथी लगे। ये कहाँ के रहे भैया है, ये चेटर रामगढ़ के रवैया है। अगर माए के भी नाम पूछ सको, बाप के नाम पूछ सको, तो बीएन उधार के माए के नाम पूछे के रूपा देवी, और बाप के नाम पूछे के माधव उधार, बाप के नाम, बाप के नाम माधव उधार, माधव उधार, और माई के नाम, और माई के नाम पूछेगा रूपा देवी, रूपा देवी, ठीक। बताइए खोटा निबंध, खोटा निबंध पहली प्रकाशन कब बोल रहे, खोटा निबंध को 1990 ईस्वी में बोल रहे, कहाँ से बोल रहे, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रांची, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रांची से, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रांची से, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हमें सब खड़ा है, इस चला है, तो पहली कविता, लेकिन जो बोलते कि अंतिम कविता कौन चीज है, अंतिम कविता
सब टाइप चला है, ये पहली कविता, अंतिम कविता, तो हमें खड़ा है, हमें खड़ा है, ये अंतिम हो जाएगा, हमें खड़ा है, हमें खड़ा है, ये अंतिम सॉरी कविता नहीं है, निबंध है, कविता नहीं है, क्या है, निबंध है। कोई दिक्कत नहीं, आगे सरहुल 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 कौन दो शब्द मेरे से बना है, सरहुल, तो सरे प्लस हुल आ जाएगा, सरई, सरे प्लस फुल से बनो कुछ सरहुल, कुछ बनो है सरहुल, कुछ बनो है सरहुल, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू प्लांट फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, यानी इफ यू, बहुत ही, ये जो आप जो देख रहे हैं ये स्लोगन, ये चीन का दिया हुआ स्लोगन, एक किसका दिया हुआ है, चीन का स्लोगन दिया हुआ है, और ये कहा है, और एक इस स्लोगन में कहता है, इफ यू प्लांट फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, इफ यू प्लांट फॉर 10 ईयर प्लांट ट्री, इफ यू प्लांट फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, इफ यू प्लांट फॉर 10 ईयर प्लांट ट्री, बट इफ यू प्लांट फॉर 100 ईयर एजुकेट द पीपल, यानी आपको 1 साल के लिए प्लान करना है तो आप क्या, चावल लगाइए, अगर आपको 10 साल के लिए प्लान करना है तो क्या लगाइए, ट्री लगाइए, लेकिन अगर आपको 100 साल के लिए प्लान करना है तो आप क्या करें, लोगों को शिक्षित करें। कहने का अर्थ यही है कि अगर, और ये नारा कहां से दिया गया था, ये नारा दिया गया था आपका चीन से दिया गया था, कहां से दिया गया था, चीन से दिया गया था, जिसमें से कहता है कि अगर आप 1 साल का प्लानिंग करें, सिर्फ 1 साल का, तो आप क्या कीजिए, अब चावल लगाइए, चावल उपजाइए, ठीक ना। अगर आपको 10 साल का प्लान करना है तो आप क्या कीजिए, जब आपको 10 साल का प्लान करना है तो आप ट्री लगाइए, लेकिन अगर आपको 100 साल का प्लान करना है तो जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, आप उसको क्या कीजिए, एजुकेट कीजिए। तो वही बोला गया है, इफ यू प्लान फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, इफ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स प्लांट ट्री, इफ यू प्लान फॉर 100 ईयर एजुकेट द पीपल। बहुत ही ये प्रेरित करने वाली स्लोगन है हमारे देश के लिए, ध्यान देंगे। आगे, कुकुर पेटा कौन समास लागे, अब आगे कुकुर पेटा कौन समास लागे, बताइए कुकुर पेटा कौन समास लागे, कुकुर पेटा कौन समास लागे, कुकुर नियर जगह पेट है, कुकुर नियर पेट है जगह, क्या बोलते उसको, कुकुर नियर पेट है जकर, कुकुर नियर पेट है जकर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, कर्मधारय समास, क्या बोलेंगे इसको, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या बोलता है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसे बोलते हैं, जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। जिस शब्द के दोनों जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो, किसे क्या बोलेंगे हम, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कर्मधारय समास बोलेंगे, क्या बोलेंगे कर्मधारय बोलेंगे। जैसे कुकुर पेटा, कुकुर नियर पेट है जकर, कुकुर नियर पेट है जकर, पेट है जकर, ठीक है। हम बात करेंगे, बताइए दूध मटिया, नेक्स्ट दूध रखेंगे माटी जगह, दूध मटिया, ये भी क्या है, कर्मधारय समास, दूध मटिया। हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे आपके सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीलकमल, नील रंगे खैजे कमल, यानी दोनों पद क्या है इसमें, प्रधान है। कुकुर पेटा, कुकर नियर पेट है जकर। हम बात करेंगे दूध माटिया, दूध रंगे माटी, यानी दोनों पद क्या हो रहा है इसमें, प्रधान हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कर्मधारय समास बोलेंगे। अच्छा, एक और आता है आपका बहुब्रीहि, तो हम बता ही दिए थे, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, ठीक ना। इसमें जिसका पहला पद प्रधान हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अव्ययी भाव समास। और जिसका पहला या फिर आखिरी पद प्रधान हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तत्पुरुष समास बोलेंगे। और लेकिन जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कर्मधारय समास बोलेंगे। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्मधारय समास बोलेंगे। आगे आइए, औकठिन, औकठिन नावा लुगा है, ये भाई के नावा की है, तो नावा की क्या है, नावा के कोई कौन नावा लागे, भाई के नावा कौन विशेषण लागे, तो नावा कौन विशेषण लगता है, बताइए, तो नावा गुण, नावा आपका गुणवाचक विशेषण,
विशेषण, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए, व्याकुल जी के आधुनिक काल के कवि के कहा ले, व्याकुल जी के आधुनिक काल के कवि के कहा ले, व्याकुल जी के आधुनिक काल के कवि के कहा ले, तो के कहा ले, गजाधर महतो प्रभाकर कहा ले, गजाधर महतो प्रभाकर, देखिए गजाधर महतो प्रभाकर, कोई दिक्कत नहीं। आइए, बेनीपुर जी जेले कौन नामी पत्रिका बहराल, बेनीपुर जी जेले कौन नामी पत्रिका बहराल, तो कौन नाम है, केदी पत्रिका, केदी पत्रिका, कोई दिक्कत नहीं। आगे, खोटा काठे पैदे खंडी ककर रचना लगे, खोटा काठे पैदे खंडी ककर लगे, तो एक ही झाके ककर लगे, एक ही झाके, कोई दिक्कत नहीं। आगे, गाछ ले पता गिर ले की विभक्ति कारक छंद, अब बताइए, गाछ ले पता गिर ले, हम बताइए जब दो चीज अलगाव, जिसमें अलगाव की बात होता है, जिसमें किसकी बात आती है, अलगाव की बात आती है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपादान, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, आपादान कारक, क्या बोलेंगे इसको, आपादान कारक, आपादान कारक। गाछ ले पता गिर ले, गाछ से पता गिर ले, सोटाए सुटले, सोटाए सुटले ई कौन विभक्ति लागे, जब कोई काम कोनो माध्यम से हो है, कोनो माध्यम से हो, अनि सोटा क्या है, अनि छड़ी, छड़ी से पीट ले, अनि पीट तो रहे किसी छड़ी से, छड़ी क्या एक माध्यम में साधन है, तो जब साधन की बात आती है, जब माध्यम की बात आती है, तो वहां पे क्या बोलेंगे लोग, करण कारक, क्या बोलेंगे वहां पे, करण कारक। चलिए आगे, विवेक आर शेखर, विवेक आर शेखर, विवेक और शेखर कौन नाटक के पात्र लागे, विवेक और शेखर आपको बताए थे, डाह नाटक, डाह नाटक, और डाह नाटक का प्रकाशन विषय कब था, डाह नाटक का प्रकाशन विषय कब था, डाह नाटक ये कहां से प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताए थे, और उसके साथ में ये भी बताए थे कि जो डाह नाटक में विवेक और शेखर क्या है, ये दोनों भाई है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई है, दोनों भाई है, और ये कौन नाटक पात्र लागे, ये डाह नाटक के पात्र लागे, कौन पात्र के, डाह नाटक, विवेक, विवेक कौन है, बड़ भाई, विवेक कौन क्या है, बड़ भाई है, और शेखर कौन है, ये छोट भाई, ये कौन है, ये छोट भाई, विवेक शेखर कौन है, छोट भाई है, ठीक। आगे, पीसी दास के पूरा नाम क्या लागे, पीसी दास के, पीसी दास के, तो प्रहलाद चंद्रदास, प्रहलाद चंद्रदास, प्रहलाद, प्रहलाद चंद्रदास, चंद्रदास, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डाह शब्द की सही अर्थ क्या है, डाह शब्द के सही अर्थ क्या है, डाह शब्द के सही अर्थ क्या है, डाह का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, क्या होता है, जलन, जो सही अर्थ हो कि वो डाह का मतलब जो ईर्ष्या, कि वो ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या होता है, जलन, याद रखेंगे, ईर्ष्या जलन।